In this video lecture, I will talk about a non-deterministic finite automata. ये finite automata की एक टाइप है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब बेसिकली ये जो नॉन डिटर्मिनिज्म है ये हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है वहां से पता चलता है, क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का है दैट इज क्यू क्रॉस सिग्मा implies टू पावर सेट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे पावर सेट की बात हो रही है। बाकी चीजें फाइनाइट ऑटोमेटा की दे आर सेम। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट सेट, स्टेट्स हो गई, स्टार्ट स्टेट हो गई, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो ये फोर टप्पल जो हैं इसके अंदर तो कोई ऐसा चेंज नहीं आता, डिफरेंस नहीं है। सेम तरीका है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी इनको डिफाइन करने का, लेकिन जहां पे हमारे पास चेंज आता है दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन, पावर सेट ऑफ क्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यू सेट ऑफ स्टेट्स जो हैं उसमें ए और बी दो स्टेट्स हैं, और मैं कहूं कि मेरे पास जो अल्फाबेट सेट है दैट इज 0 एंड 1। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो था उसका ट्रांजिशन फंक्शन मुझे बताता था कि Q क्रॉस सिग्मा इम्प्लाइज टू अ Q। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है कि ऑन अ सिंगल स्टेट विद अ सिंगल अल्फाबेट मैं एक ही स्टेट पे मूव कर सकता हूँ जो कि Q से बिलोंग करती है। लेट्स सपोज अगर मैं Q क्रॉस सिग्मा की बात करूं यहाँ पे, तो Q क्रॉस सिग्मा में जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो मेरे पास A ऑन 0, A ऑन 1, B ऑन 0 एंड B ऑन 1। तो ये ट्रांजिशन है। Q का मतलब तो ये था कि यहाँ पे खाली कोई भी एक स्टेट आ सकती है X, एंड दिस X विल बिलोंग टू Q, लाइक A या B में से कुछ आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर सेट की, तो पावर सेट ऑफ क्यू यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, लेट्स सी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी एम्प्टी और अ फाइव सेट, या मैं से कहूं कि ये एक स्किप लिंक है। ठीक है, लाइक ए ऑन 0 मेरे पास कोई ट्रांजिशन ही ना हो, नो ट्रांजिशन, सो इट्स पॉसिबल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांजिशन फंक्शन। इसके अलावा आई कैन हैव ए और आई कैन हैव बी, लाइक इसमें वन सिंगल स्टेट पे भी आपके पास ट्रांजिशन हो सकती है। लेट्स सपोज ए ऑन 0 विल गो टू ए, या ए ऑन 0 विल गो टू बी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड इन दैट केस आपका ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है अगर एक ही स्टेट पे जा रहा है, इसका मतलब है कि Q क्रॉस सिग्मा विल इम्प्लाई टू अ Q। इसका मतलब है कि पावर सेट के अंदर Q भी बिलोंग कर रहा है। तो जो हम DFA बनाते हैं, बेसिकली DFA इज अ सबसेट ऑफ NFA। तो यहाँ से इस ट्रांजिशन फंक्शन से हमें पता चला कि अगर एक ही स्टेट पे ट्रांजिशंस हो रही हैं, और सारी की सारी ट्रांजिशंस ऐसे हो जाती हैं हर एक स्टेट पे कि एक स्टेट पे एक अल्फाबेट के साथ आप एक ही वैलिड स्टेट पे मूव करो, तो आपका जो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक का ट्रांजिशन फंक्शन जो है एज Q इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ Q। तो जब ये पावर सेट का सबसेट है Q, तो आपका DFA जो बनेगा ऑब्वियसली इट्स आल्सो अ NFA एज वेल। NFA फिर जो है एक बिगर सेट हो गया, DFA उसका सबसेट हो गया। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन था जो है स्किप लिंक्स या नो ट्रांजिशन, एक हो गया सिंगल स्टेट। आई कैन ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ set as well, like multi-state।
इसका मतलब ये है कि ऑन जीरो मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेट पे जा सकता हूँ. लाइक दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के मैं ए पे भी जा रहा हूँ, मैं बी पे भी जा रहा हूँ. वहां पे तो हमारे पास और का केस था कि हम या ए पे जा सकते थे या बी पे, मैं दोनों पे जा सकता हूँ. सो इन शॉर्ट हमारे पास ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये बता रहा है कि जो पॉसिबिलिटीज मेरे पास हो सकती हैं ट्रांजिशन की इन केस ऑफ दिस थिंग ए ऑन जीरो आई कैन हैव नो ट्रांजिशन, और ए या बी में से किसी पे जा सकता हूँ, और बोथ ए पे भी जा सकता हूँ और बी पे भी जा सकता हूँ. सो ये एक मेन बेसिक डिफरेंस है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का. और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो बनता कैसे है, बनाते कैसे हैं, और इसे फिर बाद में ट्रेस कैसे किया जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.